नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के 10 बड़ी खबरों में। खबर शुरू करने से पहले आप सबको कोरोना वायरस का नया अपडेट देते हैं। आप सबको बता दें कि भारत में 16,116 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा 2,302 मरीज ठीक भी हुए हैं और 519 मौतें हो चुकी हैं पूरे भारत में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मुख्य समाचार की ओर। पहला खबर आया है, केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का कोई विचार कर नहीं रही है। सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण इन अफवाहों के बाद आया है कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने पर विचार कर रही है। दूसरा खबर योगी सरकार की तरफ से। पिछले 1.5 महीने के दौरान देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आए 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। तीसरा खबर टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के बाद अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर अपने प्रीपेड प्लान की वैधता को 5 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे वह आसानी से मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करा सकेंगे। चौथा खबर, सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। जी हां, आप सबको बता दें कि कोरोना संकट से उभरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्य के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों और आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने वाले बातों और तौर तरीकों पर चर्चा हुआ। पांचवा खबर फूड डिलीवरी को लेकर आया है। आप सबको बता दें कि केंद्र सरकार 20 अप्रैल से कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को काम करने की इजाज़त दे सकती है। इसके लिए ऐसी गाइडलाइन बनाने की कोशिश हो रही है जिससे फूड डिलीवरी के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। छठवां खबर आया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग को लेकर। आप सबको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी तरह से बताएं कि एयरलाइंस को सलाह दी जाती है कि फैसला होने के बाद ही बुकिंग शुरू करें। सातवां खबर, स्कूल बच्चों के लिए सरकार ने किया एक नया ऐलान। दिल्ली में कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की इजाज़त के फीस नहीं बढ़ा सकता और न ही लॉकडाउन के दौरान फीस की मांग कर सकता है। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की तरफ से 3-3 महीने की फीस मांगने की शिकायत मिल रही है, इसीलिए बिना सरकार की इजाज़त के इस वक्त कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है और न ही फीस मांग सकता है। आठवां खबर, एनएसएस की 11 छात्राओं ने शुरू की मुहिम, परिजनों ने किया सपोर्ट। लॉकडाउन में कपड़ा नहीं मिला तो माताओं ने खोले अपने संदूक, बच्चों की शादी के लिए जोड़कर रखा कपड़ा मास्क बनाने को दिया। इसके अलावा पीएम मोदी की अपील के बाद देश सेवा में जुट गई ये छात्राएं ज़रूरतमंदों के लिए कर रही हैं काम। नवा खबर दिल्ली से। आप सबको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के मौसम में हुए बदलाव का असर शनिवार को भी नजर आया। शनिवार दोपहर में ही मौसम बदलने लगा और शाम होते होते आंधी तूफान आया, फिर झमाझम बारिश भी हुई। 10वां खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने रविवार को सरकार से गरीबों और नगद अंतरण करने का निःशुल्क अनाज बांटने का अनुरोध किए। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के 10 बड़ी खबरों पर आप सबकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए खबर के साथ।